हेलो। हेलो। हाँ, पता हाँ लगा जी। कुछ? मैं हेलो। बात करता हूँ, बस आपको आधे घंटे में हम यहीं बैठे हुए हैं अभी। कहाँ बैठे कर हो रहे हैं आप? सब। यहाँ स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में? हाँ। वो इंस्पेक्टर से बात हो गई है, वो पहुंच रहे हैं अभी हमारे पास 10-15 मिनट में। आप अभी पुलिस स्टेशन में हो, वो रिजॉर्ट में जाएंगे? क्या? हाँ, रिजॉर्ट में रिजॉर्ट में जाएंगे जाएंगे। पूरा। सारा सब देखेंगे, सारी चीज सब देखेंगे, कहाँ है, किसके साथ बात किया, क्या नहीं किया। कॉल डिटेल पूरी निकालेंगे, हिस्ट्री सब निकालेंगे भाई, ये सब करना पड़ेगा। मतलब आपको कुछ तो पता होगा ना कि कब गए हैं कब नहीं गए हैं, कुछ तो पता होगा भैया ना? मैं यहाँ बैठा थोड़ी ना था देखने के लिए। नहीं, मेरे को एक बात बताओ, जब आप साहब रात को इकट्ठे गए थे तो उसके बाद वापिस आई थी वो या नहीं आई थी? क्यों नहीं इतना आई तो थी? बताओ। जरूर आई थी। आई थी। आई थी। बिल्कुल आई थी। खाना खाना खाया था उन्होंने? हाँ, मैंने खाना भी दिया था उन्हें। तो उन्होंने खाया था? अब ये तो मैं नहीं बता सकता ना। अच्छा अच्छा। तो मतलब फिर ये सुबह ही निकले, अगर निकले हैं तो? पता नहीं भैया, मेरे को कुछ भी, मेरा खुद दिमाग खराब हो रखा है। हम लोग सुबह से यही सोच रहे हैं, देखो, इधर भी दिमाग ले लो उधर भी ले दिमाग लो। वाली कोई बात नहीं है। देखो, अगर कोई भी बंदा स्टाफ का इन्वॉल्व हुआ ना बीच में, हम्म। तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है ना? मैं धमकी भैया नहीं दे रहा हूँ, मैं हम बस सिर्फ हम तो बता खुद रहा हूँ। चाहते हैं हमें पता लग जाए क्या बात है। भाई पता क्या है, लास्ट टाइम बंदा तुम्हारे साथ है, तुमसे ही पूछना है ना, मैंने किसी और से थोड़ी ना पूछना है। बताओ, ये अपडेट तो तुम ही दोगे ना? इतना समझदार तुम भी हो कि अगर बात आएगी तो चलो तुम्हारे सिर भैया, पे आनी है ना? मैं अपनी समझदारी आपके साथ नहीं दिखाना चाहता हूँ। नहीं, मुझे पता है आप बहुत समझदार हो, हाँ, वो मुझे तो पता है, पर मैं अपनी अपनी समझदारी समझदारी का आप। सही जगह इस्तेमाल करो, उनको ढूंढो। बिल्कुल मैं कर भी रहा हूँ, मैं कर भी रहा हूँ। आप प्लीज हाँ, मुझे मत प्लीज समझाओ। ढूंढिए। और देखो सुनो। अब टाइम देखिए आपको, कितना हो हाँ। चुका है ऑलरेडी। भैया मैं कोई हवा में उड़ के थोड़ी ना ढूंढ सकता हूँ। मई जून में गई थी, मैं रिसेप्शनिस्ट फ्रंट ऑफिस के लिए गई थी। और क्या बोलते हैं, जब मेरी वहाँ इंटरव्यू वगैरह हुआ, जब मुझे फ्रंट ऑफिस के लिए बोला गया तो मैं वहाँ काम करती थी। वहाँ पे घिनौनी हरकतें बहुत होती थी और लड़कियों को गंदी से गंदी गालियाँ दी जाती थी। बहुत ही ज़्यादा वैसा व्यवहार होता था। और क्या बोलते हैं, 3-4 दिन बाद उनकी वाइफ भी आती है, स्वाति स्वाति मैम, तो मुझे बोलती है कि तुम यहाँ पे जॉब कर रही हो? मैंने कहा यस मैम। तो उसके बाद मैंने कहा, तो वो कह रहे हैं कि उनकी वाइफ कहती है कि तुम यहाँ पे जॉब मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चल लो, यहाँ पे अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। और क्या बोलते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैंने कहा मैम मेरे हस्बैंड से बात कर लीजिए, जैसे मेरे हस्बैंड बोलते हैं वैसे करूँगी। तो फिर वो मैम जो है मेरे हस्बैंड से बात करती है, फिर अपने हस्बैंड से बात करती है पुलकित आर्या से। जो भी बात होती है उन दोनों के बीच में तो मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद फिर वो मेरे हस्बैंड से पूछती है, तो मेरा हस्बैंड कहता है चलो ठीक है। तो फिर मैं उनके घर जाती हूँ। तो मुझे ठीक नहीं लगता ना, वापसी सौरभ भास्कर जी मुझे लेने आते हैं। वो रिजॉर्ट ही जा रहे थे, वो घर आ रखे थे, तो सौरभ भास्कर जी मुझे लेने आते हैं। जो मेरे से पहले वहाँ के रिसेप्शनिस्ट थे, उनकी भी उनसे लड़ाई हुई थी, वो भी वहाँ से छोड़ के गए थे। तो वहाँ से छोड़ के गए तो उनका जो फ्रंट मैनेजर का था वो काम मेरे पे आ गया था। तो उसके बाद रिसोर्ट में किस किस तरह के काम होते थे, कौन कौन आता था, किस तरह से लड़कियों को फोर्स करा जाता था, कैसे वहाँ पहुंची, पूरी बात बताइए। रिजॉर्ट में लड़कियों के साथ बहुत घिनौनी हरकतें होती थी, वो लड़कियों को बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता था। लड़कियाँ आती थी रिजॉर्ट से, और रिजॉर्ट में तो मुझे एंट्री के लिए मना किया जाता था कि तुम इन लोगों की एंट्री नहीं करोगी। लड़का लड़कियाँ आते थे ज़्यादातर, तो उनके साथ भी घुल मिल जाता था, स्विमिंग पूल में नहाता था उन लोगों के साथ। और गांजा वगैरह ये सब, नशे वगैरह ये सब करता था, गेस्ट की दारू चुरा के। तब एम्प्लॉय में नाम लगाता था कि एम्प्लॉय ने चुरा ली होगी, वो एम्प्लॉय पे भी डांट पड़वाता है, एम्प्लॉय को मारता है। मुझे बहुत गंदी से गंदी गालियाँ दी है पुलकित आर्या ने। अंकित गुप्ता जो है वो लड़कियाँ लेके आता था रिजॉर्ट में। बहुत गंदी से गंदी हरकतें होती थी क्या रिजॉर्ट में। कभी आपने इस चीज की कंप्लेंट भी की कि वहाँ ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं सर, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं करी। कभी आपके ऊपर भी लड़कियों को मारता भी, तो आपके ऊपर भी दबाव इस टाइप का बनाया गया है? मेरे पे दबाव नहीं बनाया गया, पर उन्होंने मेरे लिए ये चीज़ सोची थी। क्योंकि पुलकित आर्या ने ये बोला था कि मेरे हस्बैंड को रिश्ता से अलग करो, रिश्ता को मेरे रूम पे भेजो। जब उसने रात को ड्रिंक कर रखी थी, उसने किसी स्टाफ को बोला था